आवाज आ रही सबको? तो ये जो आज का श्लोक है, इसकी व्याख्या जो श्री भगवान ने कहा में है, उसमें से मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष के अविनाशी बीज हैं। उस समय अर्जुन ने विचार किया कि ये भौतिक जगत तो वृक्ष के समान है जो बार बार नष्ट होता है, परंतु श्री कृष्ण एक ऐसे अविनाशी बीज हैं कि ये भौतिक जगत पुनः पुनः श्री कृष्ण से उत्पन्न हो जाता है। इस भौतिक जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है, परंतु इस भौतिक जगत में एक सूर्य ही ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा असीमित ताप तथा प्रकाश निकलता है, परंतु फिर भी सूर्य में कोई भी कमी नहीं आती। तो क्या सूर्य की असीमित ताप, सूर्य को असीमित ताप और प्रकाश देने की शक्ति श्री कृष्ण से आती है? अर्जुन ने मन में सोचा। तो अर्जुन प्रश्न तो बहुत कम करते हैं भगवान से, लेकिन अपने मन में उन बहुत से प्रश्न आते हैं और भगवान उनके मन के प्रश्न को जान करके अगले श्लोक में बात करते हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संदेह को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि सूर्य के रूप में श्री कृष्ण ही ताप और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो 7 बातें इस श्लोक में भगवान ने बताई हैं। पहली बात क्या है? भगवान कहते हैं कि सूर्य के रूप में मैं तपता हूँ। इसका अर्थ है कि सूर्य से जितना भी प्रकाश और ताप निकल रहा है वो सूर्य का नहीं है, श्री कृष्ण ही सूर्य के अंदर इतना ताप और प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। यदि हम अपने घर में किसी बल्ब के द्वारा प्रकाश प्राप्त करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ बल्ब लगे, कितने बल्ब लगे हैं, तो बल्ब के द्वारा प्रकाश प्राप्त करते हैं अथवा किसी हीटर के द्वारा ताप प्राप्त करते हैं, तो हम विचार करते हैं कि ये प्रकाश बल्ब से अवश्य निकल रहा है अथवा ये ताप हीटर से अवश्य निकल रहा है, परंतु प्रकाश बल्ब का नहीं है और ताप हीटर का नहीं है। जिस तार से बल्ब और हीटर जुड़े हुए हैं वो तार बिजली घर से आ रहा है और तार के माध्यम से ही बल्ब प्रकाश उत्पन्न कर रहा है और हीटर ताप उत्पन्न कर रहा है। उसी प्रकार यदि हम विचार करें कि सूर्य में ऐसी क्या व्यवस्था है कि सूर्य से असीमित ताप और प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ही सूर्य के अंदर प्रविष्ट होकर असीमित ताप और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये बात समझने की है कि सूर्य के ताप और प्रकाश का बहुत उपयोग है। सूर्य के ताप के द्वारा इस पृथ्वी में उत्पन्न हुए असंख्य रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। रोगाणु समझते, बीमारी के जो कीटाणु हैं, सूर्य के ताप के द्वारा असंख्य रोगाणु नष्ट हो जाते हैं जिनसे प्राणियों के जीवन को खतरा है। पृथ्वी में जहाँ भी जल होता है और जल सूखता है, जल सूखता नहीं है और बहता नहीं है, वहाँ पर अनेक रोग के कीटाणु उत्पन्न होते हैं। परंतु जिस समय सूर्य का ताप फैलता है उस समय वे सभी रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार सूर्य के प्रकाश के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी का अंधकार नष्ट होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही सूर्य में प्रविष्ट होकर असीमित ताप और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, परंतु आज के वैज्ञानिक इस बात को ना समझकर सोचते हैं कि शायद, वैज्ञानिक लोग सोचते हैं कि शायद सूर्य के अंदर पदार्थ के परमाणु टूटकर कितना ताप और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब यदि ये बात मानी जाए तो उन वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार कितना अधिक ताप और प्रकाश उत्पन्न होने के लिए आवश्यक है कि सूर्य का प्रत्येक सेकंड में 40 लाख टन भार कम होना चाहिए। कितना? 40 लाख टन भार कितने देर में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 40 लाख टन भार। 1 टन है 1000 किलोग्राम। अब वैज्ञानिक लोग की गणना है। अब यदि ये माना जाए कि इतना ताप और प्रकाश उत्पन्न
करने में सूर्य का 40 लाख टन भार प्रत्येक सेकंड में कम हो रहा है, तो करोड़ों वर्षों में सूर्य कैसे इतना ताप और प्रकाश उत्पन्न कर रहा है? ये सूर्य तो कुछ ही वर्षों में समाप्त हो गया होता। इसलिए अच्छा यही कि हम स्वीकार करें कि श्री कृष्ण ही सूर्य में प्रवेश करके असीमित ताप और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। श्री कृष्ण की अपनी योग शक्ति से, ये उनका जो है योग बल है, अपने योग बल से श्री कृष्ण सूर्य में असीमित ताप और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात भगवान कहते हैं मैं वर्षा को खींचता हूं। तो यहां समझने की बात यह है कि श्री कृष्ण सूर्य के अंदर प्रविष्ट होकर केवल ताप और प्रकाश ही उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि वे वर्षा को भी खींचते हैं। पृथ्वी पर जो अशुद्ध गंदी चीजें हैं जिनसे रोग पैदा होते हैं, उनका शोषण करने के लिए और प्राणियों को निरोग करने के लिए औषधियों जड़ी बूटियों में जो जहरीला भाव है उसका शोषण करने के लिए, और पृथ्वी का जो जलीय भाग है जिससे अपवित्रता होती है उसको सुखाने के लिए श्री कृष्ण जल को सोखते हैं। श्री कृष्ण जिस समय जल को सोखते हैं उस समय जल वाष्प के रूप में ऊपर जाता है। इस वाष्प में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती। फिर श्री कृष्ण एक कार्य भी करते हैं, उन्होंने जिस जल को वाष्प के रूप में ऊपर उठाया है उसे ऊपर ही रोके रखते हैं। क्या करते हैं? रोक लेते हैं। श्री कृष्ण का इतना अधिक नियंत्रण है कि जब तक वे वर्षा को रोकना चाहें तब तक वर्षा नहीं होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सूर्य में प्रविष्ट होकर इतना अधिक ताप उत्पन्न करते हैं कि पृथ्वी की अशुद्धि भी दूर हो जाती है और गंदे जल में से शुद्ध जल की मात्रा को वे वाष्प के रूप में परिणत करके ऊपर ही जल का संचय करते हैं। अब तीसरी बात क्या है? कहते हैं भगवान मैं वर्षा को छोड़ता भी हूँ। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि श्री कृष्ण केवल ताप और प्रकाश ही उत्पन्न नहीं करते हैं और केवल वर्षा को ऊपर ही नहीं उठाते हैं, बल्कि वे वर्षा को छोड़ते भी हैं। वर्षा को छोड़ने में भी श्री कृष्ण का पूरा नियंत्रण है। यदि श्री कृष्ण का नियंत्रण ना हो तो वर्षा किसी स्थान में इतनी अधिक भी हो सकती है कि वह स्थान पूरी तरह से जलमग्न हो जाए, अथवा वर्षा इतनी अधिक तेजी से हो सकती है कि जल को बहने के लिए जितना समय चाहिए उससे भी कम समय में वर्षा का जल एकत्र होकर सब कुछ डुबा देगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं उनके ही नियंत्रण में वर्षा गिरती है। तो भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 25 में वर्णन आता है कि इंद्र ने चाहा था कि ब्रज में इतनी भारी वर्षा हो कि जल जितनी देर में बहेगा उससे पहले ही पूरा ब्रज जल में डूब जाए। इस प्रकार संपूर्ण ब्रज के निवासी और गौ में डूबकर बह जाए। उस समय श्री कृष्ण ही ब्रज की रक्षा की थी, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे वर्षा को इतने अधिक नियंत्रण के साथ छोड़ते हैं कि जितना जल गिरता है उतना जल बहता भी रहे, इस प्रकार बाढ़ ना आए। तो इस तरह से भगवान ने 7 प्रकार की बातें जो बताई हैं उनमें से 3 की चर्चा हमने की है। तो भगवान जो है जो बता रहे हैं ये बातें हैं जिनके द्वारा हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। नहीं तो हर कोई क्या सोचता है, ठीक है पानी बरस रहा है, सूर्य में ताप हो रहा है, दिन होता है, रात होती है, कोई नहीं सोचता कि इसमें कोई बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़ी बुद्धि कार्य कर रही है, किसी का बहुत बड़ा नियंत्रण है। सोचिए, अगर आप सोचें तो आप बहुत इसमें आभारी होंगे, भगवान के आभारी होंगे कि भगवान सूर्य का जो ताप उत्पन्न करते हैं, अगर आवश्यकता से अधिक ताप पैदा हो जाए तो क्या होगा? सब जल जाएगा, सब कुछ जल जाएगा। और आवश्यकता से कम ताप हुआ तो सब कुछ जम जाएगा।
भगवान की नियंत्रण शक्ति कितनी है। सोचिए, भगवान की नियंत्रण शक्ति कितनी है कि वे जो है नियंत्रण करते हैं, सूर्य के ताप का नियंत्रण करते हैं। सूर्य की पृथ्वी से जितनी दूरी है उसमें भगवान का नियंत्रण है। अगर सूर्य पृथ्वी की दूरी कम हो जाए तो भी पृथ्वी जल जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और सूर्य पृथ्वी के बीच की जो दूरी अगर ज़्यादा हो जाए तो सब कुछ जम जाएगा, बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने कितना संतुलन किया है। सूर्य का जो है ताप है, सूर्य का प्रकाश है, अगर सूर्य का प्रकाश इतना हो जाए, इतना तेज हो जाए तो उसमें भी हमारी आंखें चौंधी आ जाएंगी, अंधे हो जाएंगे, है ना। वर्षा, सोचिए वर्षा की कितनी बड़ी भगवान की जो है स्कीम बनी, योजना बनी, कितनी बड़ी योजना बनी वर्षा की, है ना। तो आज के वैज्ञानिकों के पास कोई शक्ति नहीं है। अब समुद्र का पानी है तो समुद्र का पानी कोई पी भी नहीं सकता, और अगर पीने लायक होता भी तो इसकी सप्लाई भी समुद्र से नहीं हो सकती हर जगह। लेकिन सूर्य के रूप में भगवान केवल ताप और प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि सूर्य जो है पृथ्वी के जल का भी शोषण करता है ना। और जल जहाँ जहाँ भी जल है, गंदा जल है, तो भगवान जो है उसको शोषण करके बाष्प के रूप में खींच लेते हैं। बाष्प ऊपर जाती है, और जो बाष्प जाती है और वो जो है ऊपर ही आकाश में स्टोरेज करते हैं। इतना पानी, कितना पानी भगवान ऊपर उठाते हैं और ऊपर स्टोरेज होता है। बादलों के रूप में भगवान जो है पानी का स्टोरेज करते हैं। और जब भगवान वर्षा करते हैं पानी की, बादलों से वर्षा करते हैं भगवान की, तो इसमें भी भगवान का बहुत नियंत्रण है। जैसे इंद्र ने वर्षा करी थी, अगर ऐसी वर्षा हो तो क्या होगा, सब कुछ बह जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इतनी तेज वर्षा की इंद्र ने कि सब कुछ बह जाता। लेकिन भगवान की वर्षा कैसी होती है कि जितना पानी बरसता है उतना पानी बह जाता है। जितना पानी बहता उतना पानी बरस रहा है, तो क्या है, पानी भरता नहीं, है ना। इंद्र ने प्रलय काल के बादल भेज दिए, प्रलय काल के बादल भेज दिए, तो वर्षा कैसी थी, हाथी की सूंड जैसी। सोचिए कैसी, हाथी की सूंड जैसी वर्षा। तो धारा जो होती थी वो हाथी की सूंड की तरह, और बूंदें भी थी, बूंदें थी हाथी के बराबर। बूंदें कितनी बड़ी थी, हाथी के बराबर बूंदें। सोचिए हाथी के बराबर बूंद गिरे और हाथी की सूंड जैसी धारा गिरे तो क्या हो गया, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, है ना। तो वो प्रलय काल के मेघ है। लेकिन जब तक प्रलय काल नहीं आता है तब तक वो मेघ भी जो है भगवान के नियंत्रण में होते हैं कि वे रुके रहेंगे, वर्षा नहीं करेंगे। लेकिन जब प्रलय काल आता है तो उन मेघों को आज्ञा दी जाती है। पर्स मिला है, किसी का पर्स मिला है, जिनका हो अपनी पहचान बताएं, पर्स की पहचान बता दें और पर्स ले लें। तो मैं क्या बता रहा था, प्रलय है, हाँ। तो वो जो प्रलय काल की वर्षा होती है तो वो जो है सब कुछ डुबा देती है। 100 साल तक लगातार वर्षा होती है, 100 साल तक लगातार वर्षा होती है। और कैसी वर्षा होती है, हाथी के सूंड के बराबर, हाथी की सूंड जैसी वर्षा होती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन जब प्रलय का समय नहीं होता है, पालन का समय होता है, जब पालन का समय होता है तो वो मेघ जो है बिल्कुल रुके रहते हैं, है ना। और कितने समय तक रुके रहते हैं वो मेघ, जो सृष्टि का जितना
पालन का समय है। हाँ? पालन का समय कितना है? 1000 चतुर्युगी। 1000 चतुर्युगी का मतलब है 4 अरब 32 करोड़ साल। 4 अरब 32 करोड़ साल तक वो जो मेघ हैं, प्रलय काल के मेघ हैं, वे रुके रहते हैं। भगवान उनको जो है साइड में रखते हैं, अलग रहो, अभी तुम्हारा कोई काम नहीं है, उनको जो है नियंत्रित रखते हैं भगवान। तो भगवान कितनी कृपा है। और प्रभुपाद ने ये भी कहा कि अगर आप कीर्तन करते हैं तो कीर्तन से वर्षा होगी, यज्ञात भवति पर्जन्यो। वर्षा करने का बड़ा सरल उपाय है। अगर आप भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं तो वर्षा होगी। और वो वर्षा भी कैसी होगी? नियंत्रित होगी। हाँ? ऐसी वर्षा होगी जो आपके सुविधा के अनुसार और आपकी आवश्यकता के अनुसार होगी। ऐसी वर्षा नहीं होगी कि इंद्र ने जैसे वर्षा करी। यज्ञों से ऐसी वर्षा नहीं होती। यज्ञों के द्वारा ऐसी वर्षा होती है कि वो बादल छाए रहते हैं आकाश में, जिस समय जितनी आवश्यकता उतना पानी बरसा देंगे। वो वर्षा ऐसी होती थी कि रात में वर्षा होती थी और दिन में आपको कोई बाधा नहीं होती थी। कोई छाता की जरूरत नहीं है। दिन में आप सब काम करो बिना छाता के, और रात में जब आप सो जाते हैं तो वर्षा होगी। तो इतना जो है भगवान का नियंत्रण। तो भगवान जो है, जो लोग भगवान की इस महिमा को जानते हैं, भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, तो उनको भगवान की ओर से बहुत कृपा प्राप्त होती है। और ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती हैं जैसे सुनामी की घटना, है ना, और भी कई प्रकार की अति वर्षा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ये सब जो है दुर्घटनाएं नहीं होती अगर भगवान के नामों का कीर्तन करें। इसलिए अगर सोचा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ही संसार में एकमात्र आशा है जिससे कि रक्षा हो रही है। क्योंकि लोग जो है पाप कर्मों की ओर बढ़ते जा रहे हैं और असीमित पाप कर रहे हैं, और कोई भी इस समय वो यज्ञ नहीं हो रहा है जिससे कि भगवान की प्रसन्नता हो। तो हरे कृष्ण आंदोलन ही जो है एकमात्र उस यज्ञ को फैला रहा है जो कि सामान्य लोग हर समय कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं, और हर व्यक्ति कर सकता है ना। ये हरि नाम का जप करो, तो व्यक्तिगत रूप से जप करो या सम्मिलित रूप से कीर्तन करो। तो इस तरह से जो है यज्ञ आप कर सकते हैं। और यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से वर्षा होगी, और वर्षा पर्जन्याद अन्न संभवा, और वर्षा से अन्न उत्पन्न होगा। अन्नाद भवन्ति भूतानि, और अन्न से जो है प्राणी का जीवन होता है। तो सबको जो है जो जीवन प्राप्त हो रहा है, पूरी पृथ्वी की रक्षा हो रही है, ये प्रभुपाद का ही एकमात्र आंदोलन है जो कि 4 नियमों का पालन सिखाता है कि मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, और हरे कृष्ण मंत्र का जाप, है ना। ये जो कार्य हैं ये एकमात्र हरे कृष्ण आंदोलन जो पूरी दुनिया में फैला है, चैतन्य महाप्रभु ने भारत में फैलाया और प्रभुपाद ने पूरे विश्व में फैलाया, है ना। तो यही जो है एकमात्र रक्षा का कार्य है और राहत कार्य है ना। तो जितने लोग इस्कॉन से जुड़ रहे हैं वे पाप कर्म को छोड़ रहे हैं, 4 प्रकार के पाप छोड़ रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, अपने जीवन को शुद्ध कर रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।